students. In our today's lecture, we will be doing session 5 of unit 3 of class 9 standard. Session 5 of unit 3 deals with working with Linux operating system Ubuntu. OS, as we have done in the last chapter, its full form is operating system. ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है. सेशन 4 ऑफ यूनिट 3 वी डिड द विंडोज 7 उसके बेसिक ऑपरेशंस. लेकिन सेशन 5 में हम लोग कवर करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, उबंटू. अब ये जो लिनक्स है बेटा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लिनक्स टॉरवेल्स ने लॉन्च किया था. वो एक स्टूडेंट था आपकी तरह बेटा. और लिनक्स जो है यूनिक्स से निकला हुआ है. यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था सेशन में कि दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, CUI एंड GUI. CUI मीन्स करेक्टर यूज़र इंटरफेस एंड GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. करेक्टर यूज़र इंटरफेस में हम लोग केवल कमांड्स लिखकर इंस्ट्रक्शंस देते थे कंप्यूटर को, लेकिन GUI में हम लोग कमांड्स कंप्यूटर को किस तरह देते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक आइकन्स, जस्ट बाय क्लिकिंग इट, है ना. यूज़र फ्रेंडली है. यूज़र फ्रेंडली क्या होता है? यूज़र कौन होता है बच्चे? जो कंप्यूटर पे वर्क करता है. और फ्रेंडली मीन्स जो हमें हर टाइम हेल्प करे. और देखो, हर काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए, कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को हमें जस्ट क्लिक करना है, नथिंग मोर देन डैट. तो वो हो गया ना हमारा यूज़र फ्रेंडली. तो ग्राफिक्स से जब यूज़र इंटरफेस हो रहा है तो डैट इज़ नोन एज योर, वो क्या कहलाता है आपका, डैट इज़ नोन एज GUI. ओके बेटा. फिर आ जाता है आपका अब लिनक्स के अंदर. तो हमारा लिनक्स क्या हुआ, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसको लॉन्च किसने किया था, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, लिनक्स टॉरवेल्स ने. एंड इसके कई डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे उबंटू हो गया, रेड हैट हो गया, लिनक्स मिंट हो गया, है ना. इट्स गिवन इन योर पैराग्राफ आल्सो. फेडरन, डेबियन, सेंटोस एंड मैनी मोर. अब लेकिन हम इसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उबंटू वाला बेटा. और ये लिनक्स किससे निकला हुआ है, दोबारा से मैं बताती हूँ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड है, न्यू वर्जन है उसका. अब जब हम उबंटू को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन आती है जो ये दे रखी है, और उसमें वो लॉगिन नंबर हमसे पूछता है, मीन्स लॉगिन करने के लिए पूछता है भी, यूज़र का नाम पूछता है, और फिर कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो उस यूज़र का क्या है, पासवर्ड डालना पड़ता है. ऑन दिस लॉगिन स्क्रीन सेलेक्ट द यूज़र यू वांट टू लॉगिन. कौन सा यूज़र लॉगिन करना चाहता है, कंप्यूटर को चलाना चाहता है, और उसका पासवर्ड क्या है, वो डालने के बाद हमें आगे फर्दर इंटरफेस मिलता है. और जो हमें इंटरफेस मिलता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में फेवरेट पैनल होती है बेटा. वी कैन सी ऑन द नेक्स्ट पेज, इट्स गिवन ओवर हेयर बेटा. तो ये आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, फेवरेट पैनल दे रखी है. ऑन द स्क्रीन कंटेन शॉर्टकट्स टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन. जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते रहते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा. और राइट हैंड साइड में देखो आप टॉप में, है ना, ये और आइकन्स हैं हमारे, जैसे सिस्टम लैंग्वेज, ऑडियो वॉल्यूम, नेटवर्क सेटिंग एंड सिस्टम डेट एंड टाइम, पावर मेन्यूज़ होते हैं बेटा. अब इनके अलग अलग फंक्शंस हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी, है ना. अब ये पावर मेन्यू के बारे में बता रहे हैं. इसकी हेल्प से हम डिफरेंट यूज़र लॉगिन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है, ठीक है. सिस्टम की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग. अगर सिस्टम की सेटिंग को एक्सेस करना है तो हमने किस पे क्लिक करना है, पावर मेन्यू पे. पावर मेन्यू पे जाके सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड देन वी गो फॉर द ऑप्शन विच वी वांट. और अगर हम कोई एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं, पहली बात है आपके फेवरेट्स में वो होगा लेफ्ट हैंड साइड में. अगर नहीं है तो फिर कैसे करना है लॉन्च एन एप्लीकेशन. तो कहते हैं इफ़ द एप्लीकेशन यू वांट टू लॉन्च इज़ नॉट इन द फेवरेट पैनल, यूज़ द, व्हाट यू हैव टू यूज़ द उबंटू लॉन्चर. उसका आइकन भी दे रखा है, ये दे रखा है ना आइकन, यू कैन व्यू इट, है ना, ये आइकन है. तो आप देख सकते हो ऊपर फिगर में भी दे रखा है, ये हाँ सबसे ऊपर दिख रहा है ना. तो आप इस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है बेटा. क्लिक ऑन द उबंटू launcher icon in the top left corner of the screen.
एंड देन राइट डाउन द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। ये जगह बनी हुई ना जहाँ मीडिया प्लेयर लिखा है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन का नाम लिखोगे एंड देन you press the enter key. Okay, and that very application which you want, it will be available to you. Now next screen में वो बता रहे हैं ब्राउज़र फाइल। अगर हम कोई अपनी फाइल्स को ब्राउज़ करना चाहते हैं या वेब की फाइल्स को ब्राउज़ करना चाहते हैं तो देन व्हाट टू डू इट, है ना। टू ब्राउज़ आवर कंप्यूटर फाइल हमने क्या क्लिक करना है, होम बटन पे। किस पे, होम फोल्डर, ये जो सेकंड वाला दिख रहा है हमारा, ठीक है बेटा। और अगर वेब ब्राउज़र की वेब पे कोई फाइल देखनी तो फिर हमने किस पे क्लिक करना है, वेब ब्राउज़र पे जो थर्ड आइकन है हमारा। इज़ इट ओके। बस बेसिक ये बता रहे हैं हम लोगों को हाउ टू यूज़ इट। अब देखो हम अब ये लिनक्स के अंदर हम कमांड्स लिख कर भी दे सकते हैं, तो वो किस में होता है, टर्मिनल एमुलेटर में बेटा। अच्छा, अब इसको हमने कैसे खोलना है, तो उबंटू लॉन्चर आइकन पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर आइकन जो आपको दिख रहा है उस पर आपने क्लिक करना है और वहाँ पे आपने ये देखो ये फिगर में बता भी रखा है, इस पर क्लिक किया। जहाँ फिर क्या लिखना है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ना, वहाँ पे आपने ग्नोम टर्मिनल लिखना है सर्च बॉक्स में। तो टर्मिनल एमुलेटर आइकन एंड देन क्लिक टू द लॉन्च टर्मिनल विंडो। दोबारा से क्लिक ऑन द उबंटू लॉन्चर आइकन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, ये जो दिख रहा है सर्कल में। और फिर हमने GNOME टर्मिनल सर्च बॉक्स के अंदर लिखना है, तो वो क्या दिखाएगा, टर्मिनल एमुलेटर आइकन दिखाएगा हम लोगों को। एंड क्लिक ऑन द लॉन्च द टर्मिनल विंडो। और टर्मिनल एमुलेट मीन्स आपके पास बॉक्स आ जाएगा ना, वहाँ से आपने टर्मिनल एमुलेटर विंडो हमारी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। मीन्स सबसे पहले आपने किस पे क्लिक करना है बेटा, यू हैव टू क्लिक ऑन द उबंटू लॉन्चर जो सर्कल में है। फिर सर्च बॉक्स के अंदर GNOME टर्मिनल लिखना है, वो टर्मिनल एमुलेटर आइकन दिखाएगा आपको। इज़ इट ओके। ये दिख रहा है ना आपको, ये दे रहे हैं फर्स्ट सर्च, ये दे रखा है इन्होंने येलो कलर में, फर्स्ट सर्च इज GNOME टर्मिनल थ्रू उबंटू लॉन्चर। फिर वो एप्लीकेशन नीचे आ गया, देन क्लिक ऑन टर्मिनल एमुलेटर आइकन टू लॉन्च द टर्मिनल विंडो। मीन्स आपने सेकंड पे क्लिक करना है, ये आपको जो दिख रहा है। तो फिर टर्मिनल एमुलेटर विंडो हमारे सामने आ जाएगी एंड वी आर एबल टू राइट द कमांड्स इन इट। और जो टर्मिनल विंडो आएगी, अब मान लो हमने कमांड्स लिख ली, अब एग्जिट करना है उसको। कमांड्स क्या, जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना चाहते हैं, तो हमने क्या प्रेस करना है, Ctrl+D कम्बिनेशन, कंट्रोल और डी को इकट्ठा हमने दबाना है बेटा। फिर नेक्स्ट पेज पे बेटा इन्होंने दे रखा है लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब जैसे बेटा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे फोल्डर्स होते हैं, उसी तरह क्या होते हैं, डायरेक्टरी होती है लिनक्स में। मीन्स फोल्डर को ही डायरेक्टरी कहते हैं। और जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो सकती है, उसको क्या बोला जाता है, सब डायरेक्टरी। फोल्डर क्या है, जो अपने अंदर कुछ कंटेन करे, है ना। फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकता है, फाइलें हो सकती हैं। और जब फोल्डर के अंदर फोल्डर है जो होता है वो क्या कहलाता है, सब फोल्डर। तो उसी तरह डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी में दोबारा रिपीट करती हूँ क्या है, एज आई फोल्डर है। और डायरेक्ट जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर डाल सकते हैं, वैसे ही हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी डाल सकते हैं। डायरेक्टरी वी कैन से अ कंटेनर और एन ऑब्जेक्ट विच कैन कंटेन्स फर्दर मोर थिंग्स, मीन्स फर्दर डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इट कैन कंटेन। और ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, इन ऑर्डर टू मैनेज द थिंग्स, फाइल्स, ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे बेटा। अब कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइज ऑल इट्स फाइल्स इन अ डायरेक्टरी सिस्टम। लिनक्स स्टोर एवरीथिंग एज अ फाइल ऑन इट्स डायरेक्टरी सिस्टम। The Linux directory structure is a free structure and is composed of these directories, folders and subdirectory. अभी कुछ इसके अंदर ऑलरेडी हैं डायरेक्टरीज या कुछ फोल्डर्स होते हैं। अब जैसे ये स्लैश दे रखा है, ये रूट डायरेक्टरी है। मीन जो कुछ भी इस कंप्यूटर के अंदर है वो रूट डायरेक्टरी में होगा, ठीक है बेटा। अब ये बूट है, मीन्स बूट क्या होता है, शूज़, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले हम तो, है ना, इज इट सो। लेकिन जब कंप्यूटर अपने आप को प्रोसेस स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में बेटा, एकदम स्टार्टिंग में, तो डैट इज़ नोन एज बूटिंग। तो वो सारी उसकी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होती हैं, बूट डायरेक्टरी में होती हैं। ETS कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर द सिस्टम। सिस्टम की जितनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ETC में है, एक ओके। तो ये डिफरेंट इन्होंने डायरेक्टरीज बता रखे हैं। जैसे होम की राइट हैंड साइड देख लो, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज़ वेयर द यूज़र कीप्स द पर्सनल फाइल्स। जो पर्सनल फाइल्स होती हैं उसकी, वो कहाँ पे रखी जाती हैं, यूज़र की होम के अंदर, ठीक है। एंड और जो रूट डायरेक्टरी वो तो कह सकते हैं हम सुपर होम डायरेक्टरी है। और वैर के अंदर क्या है, वेरिएबल डाटा मीन्स जो चेंज होता रहता है। और जो भी लॉग फाइल्स हैं,
या कोई लाइक एरर रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं वो वेयर के अंदर लॉग में आएगी, कोई मेल आ रही है या हम आउटगोइंग जा रही है या आ रही है हमारे पास, वो वेयर के अंदर मेल फोल्डर के अंदर होगी, डायरेक्टरी के अंदर वी कैन से। टेम्पररी फाइल्स टीएमपी में हैं। और होल्ड द डिवाइसेस दैट आर अवेलेबल टू द सिस्टम, कौन कौन से डिवाइसेस के साथ वो काम कर सकता है सिस्टम, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी रोम, वो सब किसके अंदर इंस्ट्रक्शन है, डीईवी में। ठीक है, तो ये डिफरेंट, आपको कोई फाइल लॉस्ट हो गई है या कि फाइल आफ्टर सिस्टम क्रैश हो जाए उसके अंदर वो फाइल्स चल जाएँ, लॉस्ट प्लस फाउंड के अंदर मिल जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी डायरेक्टरीज या फोल्डर्स हैं जिसके अंदर वो वेरियस अपना डेटा स्टोर कर सकता है। और वन थिंग मोर मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई थी बेटा कि ये जो है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि ओपन माने खुला हुआ ना, तो सोर्स कोड जब इसको कोडिंग को बनाया जाता है, जो इसकी कोडिंग होती है ज़्यादातर लोग छुपा के रखते हैं कि कोई चुरा ना ले, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। लिनक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लिनक्स टॉरवेल्ड्स ने लॉन्च किया था वो ओपन है, एनीबडी कैन मेक द चेंजेस एंड ब्रिंग द न्यू फीचर्स इन इट। देखो कमाल की बात है ना, और देखो इतना पॉपुलर भी है ये। ठीक है, लेकिन एक फाउंडेशन पीछे रखी हुई है। फाउंडेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स, वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर, कि जो टेक केयर करती है जो भी न्यू एडिटिंग वगैरह होती है, क्योंकि देखो सभी कोई करे जाएगा तो कचरा बन जाएगा वहाँ पे, तो है ना। लेकिन देखो फ़ायदा ये है, ठीक है, एक ऊपर है, हेड है, फाउंडेशन है जो टेक केयर कर रखी है, बट द चेंजेस कैन बी डन टू द सोर्स कोड। इट इज़ फ्री अवेलेबल, there is no charges, anybody can download it, and as well as it is multi user लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कई यूज़र एक टाइम पे एक ही सिस्टम पे अगर है ऑपरेटिंग सिस्टम तो दे कैन यूज़ इट, दे कैन यूज़ दिस, डिफरेंट यूज़र कैन यूज़ अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा। अब ये जो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, होम डायरेक्टरी है ना, अभी हमने डिस्कस किया था ना। अब जैसे अलग अलग लॉगिन है, जैसे मैं हूँ, अब जहाँ 40 स्टूडेंट है हमारी क्लास में मान लीजिए, तो हर एक 40 अपने अलग अलग डेटा स्टोर करना चाहता है कंप्यूटर में, तो हर एक अपना अलग लॉगिन नंबर होगा। ठीक है, तो वो अलग अलग यूज़र किसके अंदर होंगे, किसके अंदर होंगे, होम डायरेक्टरी के अंदर। ये राइट हैंड साइड में देख लो बेटा, लिनक्स डायरेक्टरी से ऊपर स्लैश है ना, ये तो रूट डायरेक्टरी हो गया। अब उसके अंदर फर्दर डायरेक्टरीज हैं, जैसे बिन, कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं बिन में जा रही है, अभी DIV एक्सेट्रा होम है ना, ये आ गया। अब होम के अंदर हम यूज़र अपने लॉगिन नंबर उनके बनते, जैसे होम के अंदर 2 यूज़र हैं, टॉनी या एक और लगा लो, कोई और कोई भी नेम अदर। अब टॉनी अपने फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर फिर फर्दर अपनी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टेक्स्ट का हो चाहे प्रेजेंटेशन का उसने बनाया हो, स्प्रेडशीट का यूज़ बना सकता है। कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर मेन डायरेक्टरी या फोल्डर कौन सा है, रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स हैं। लेकिन अगर हम कोई यूज़र उस सिस्टम पे उसकी मेमोरी में कोई जगह बनाना चाहता है, अपनी फ़ाइल स्टोर करना चाहता है अपने नाम से, तो वो अपने नाम से एक फ़ोल्डर बनाएगा, लेकिन वो बनेगा हमेशा का होम फोल्डर के अंदर। और ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लिनक्स फॉलो करता है बेटा, ये ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। ट्री स्ट्रक्चर मीन्स एक के बाद एक, जैसे ट्री का नीचे रूट होता है ना, फिर स्टेम उसका होती हैं अलग अलग शाख, ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, पहले उसका तना होता है, नीचे रूट्स हैं, फिर तना है, फिर उसके ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज का फ्रूट। उसी तरह देखो मेन रूट डायरेक्टरी है, फिर फर्दर ये ब्रांचेज हो गई, बिन, डेव एक्सेट्रा, होम, होम के अंदर फिर ब्रांच हो गई टोनी एंड अदर, टोनी की फिर अदर आगे हो गई। इज इट सो और नॉट? तो ये कौन सा फॉलो करता है, इट फॉलोज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेटा। ओके, फिर जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दैट इज़ योर लास्ट पेज, दे आर से डीलिंग विद सम बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स बेटा। अब जैसे करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मुझे पता करना है कि मैं किसके अंदर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम लोग सेव करते थे सी ड्राइव के अंदर हम कोई फोल्डर बना लेते हैं, तो मतलब मैं किसके अंदर वर्क कर रही हूँ वो पता करना है। तो डॉलर का साइन लगा के, जो अभी हमने पढ़ा था ना टर्मिनल एडिटर, वो आ जाएगा आपका, एमुलेटर आ जाएगा, टर्मिनल एमुलेटर विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू वेयर यू कैन राइट द कमांड्स, आ गया वो। अब मुझे कुछ भी पता करना है कि जैसे अब ये पहली कमांड ही ले लो कि मैं किस डायरेक्टरी, किस फोल्डर के अंदर अपना डेटा सेव कर रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ, तो अपने सिंपल कमांड टाइप करनी है, डॉलर लिख के PWD। ओके, और PWD कमांड विल शो यू योर वर्किंग डायरेक्टरी।
ओके। अगर मुझे कोई डायरेक्टरी है, जैसे कोई नया फ़ोल्डर बनाना है, जैसे हम पिछले चैप्टर में हमने किया, हम सिंपल सी ड्राइव में जाके न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक कर देते थे, नया फ़ोल्डर बन जाता था। अब इसके लिए कमांड क्या है, यहाँ पे डॉलर करके मेक डायरेक्टरी, एम के मेक, ऐसे याद कर सकते हो, DIR का शॉर्ट फॉर्म डायरेक्टरी का। फिर किस नाम से, TEST। तो ये TST करंट डायरेक्टरी में बनेगा जिसमें आप काम कर रहे हो। अगर मैंने इसको रिमूव करना है तो डॉलर करके RM शॉर्ट फॉर्म रिमूव का हो गया, DIR डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी, टेस्ट। अगर मैंने कोई एम्प्टी फाइल अभी क्रिएट करनी है तो डॉलर करके टच, किस नाम से, टेस्ट फाइल। आप कोई भी लिख सकते हो, ये तो उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। कोई फाइल डिलीट करनी, रिमूव RM शॉर्ट फॉर्म हो गया, फिर फाइल का नाम। इज इट ईजी, आई थिंक, है ना। फिर कमांड्स हैं आपकी, ये 6th वाली कमांड की चेंजिंग वर्किंग डायरेक्टरी, जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ उसको बदलना चाहती हूँ, दूसरा फोल्डर करना चाहती हूँ। तो सिंपल क्या है, आपने डॉलर एंड CD जिसमें चेंज करना है उसका लोकेशन पाथ, जैसे स्लैश होम कर दिया। तो अब मुझे फ़ोल्डर के पूरे उस फोल्डर के अंदर फर्दर क्या है कि कौन कौन सी फाइलें हैं, फोल्डर है, वो देखना है। डॉलर साइन लगा के LS मीन्स लिस्ट ना, शॉर्ट फॉर्म हो गया उसका बेटा। अब LS/होम लिस्ट करो इस होम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। अगर आपने अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है, मीन्स जो मेन जिसके अंदर आप सब कुछ स्टोर कर रहा है यूज़र, तो CD और ये आपका ये टिल्ड का करेक्टर हो गया बेटा। इज इट ओके, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर बेटा। तो वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बेटा। ओके, थैंक्स बच्चे, बाय बाय।